आपने भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए, उतना समय लगाइए। ये है सूत्र। आप कहेंगे जी 32 दांत हैं, तो भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखिए, 32 बार चबाइए, गिनकर चबाइए। जिसको 28 है वो 28 बार चबाए, जिसको 26 है वो 26 बार चबाए। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, दांत ही नहीं है तो उसके लिए भागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की है। वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो। जैसे फल खाइए, फल खाइए, उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं है। आम खाइए, केला खाइए, चबाने की गरज नहीं है। नहीं तो फल का रस पीजिए, नहीं तो बासुंदी खाइए, बासुंदी, उसको बिल्कुल गरज नहीं है चबाने। बासुंदी खाइए, नहीं तो आप दही खाइए, ताक पीजिए, दूध पीजिए, खिचड़ी खाइए, शीरा खाइए, शीरा, चबाने की बिल्कुल गरज नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है, खिचड़ी खाएं, शीरा खाएं, बासुंदी खाएं, दूध पिए, जूस पिए, फल खाएं, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत है वो चबा चबा के भोजन खाएं। कितनी बार चबाना, सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आरसे के सामने आज रात, नहीं तो कल सुबह दांत गिन लीजिए। जिसको जितने दांत हैं उतनी बार आपको चबाना है। भाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चबाना, गिनकर चबाना। शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे, बाद में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आदत डाली। ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा, उसके बाद गिनना ही नहीं पड़ेगा। अब ये चबाने का नियम ऐसा क्यों है? बात ऐसी है, आपका जो मुंह है इसमें सतत लार बनती है, हम सब जानते हैं। ये जो लार है ये क्षारीय होती है, क्षारपण इसमें होता है। अंग्रेजी में कहूं तो ये बेसिक है, क्षारपण इसमें है। क्षारपण आप समझते हैं, एक अम्लपण होता है और एक क्षारपण होता है। ये मुंह की जो लार है ये क्षारीय है, क्षारपण है इसमें। और पेट में जो आग बनती है ना वो अम्लीय होती है। पेट में जो है वो अम्ल है। अगर ज्यादा केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेट में अम्ल है और मुंह में लार जो है ना ये क्षार है। क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और उसी को लवण कहते हैं। शरीर आपका हमेशा न्यूट्रल रहे तो बहुत लंबी आयु होती है। शरीर क्षारपण भी नहीं चाहिए, अम्लीय भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बीच का चाहिए। अब शरीर आपका न्यूट्रल रहे, इसके लिए मुंह की जो लार है क्षारीय, वो पेट के अम्ल से मिलती रहे तो आपका सब कुछ न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि जास्ती से जास्ती लार क्षार के रूप में है वो अंदर जानी चाहिए, और ये जास्ती से जास्ती अंदर तभी जाएगी जब आप उसको चबा चबा के खाएं। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि भोजन को चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, ताकि जास्ती से जास्ती लार भोजन के साथ मिले, पेट में अंदर जाए। पेट का अम्ल और मुंह की लार का क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रल बने तो शरीर आपका जीवन भर निरोगी रहे। जिनके शरीर में न्यूट्रलिटी रहती है उसको दूसरी भाषा में मैं कहूं, वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रहता है। न्यूट्रल होने का माने वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना। और आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होना ही रोग का कारण है। तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना ही निरोगी होने का आधार है। तो वात पित्त कफ तीनों आपका निरोगी, माने वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे, आप जीवन भर निरोगी रहे। इसके लिए ये सूत्र है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। अंक संख्या मैंने जो बताई है
आरसे के सामने खड़े होकर दांत गिनिए, 3-4 दिन दांत की संख्या के हिसाब से चबाना करिए, आदत पड़ जाएगी। उसके बाद अपने आप जिंदगी भर ये चलता रहेगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आखिरी कोई इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, वो ये कि क्या कभी भी पानी नहीं पिए? हाँ, आयुर्वेद तो यही कहता है कि आप कभी भी पानी ना पिए तो अच्छा है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आपके साथ है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? मान लो आपको कोई ऐसा रोग हुआ है गले में कि आसानी से खाना उतरता ही नहीं है, पानी पीना ही पड़ता है तभी खाना उतरता है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। या कोई और विपरीत परिस्थिति बन गई हो शरीर में, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद ये कहता है कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है और आप बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस, तो ठीक है, फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी कौन सा? गरम किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ है, उसके लिए है। तो बात समझ में आ गई। एक सूत्र मैंने आपको बता दिया, एक सूत्र जो भागवत ऋषि ने लिखा, चरक ने भी वही लिखा, आत्रेय ने भी उसको कहा है, काश्यप ने भी उसको कहा है, सारे आयुर्वेद के महान ऋषि इस एक सूत्र पर सहमत हैं, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। अर्थात भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिए, पानी के स्थान पर ताक पिए, दूध पिए, फल का रस पिए, पानी कभी भी न पिए। पानी पीने का समय उन्होंने निर्धारित किया है, भोजन के कम से कम 1.5 तास के बाद पानी पिए। आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? जरा हाथ तो उठा दीजिए। ओ, इधर से बहुत कम हाथ उठे। चलिए, जितने हाथ उठे हैं, अगर इन्होंने कल पालन इसका करना शुरू किया तो 7वें दिन जब मैं जाऊंगा, आप प्लीज मुझे इसके परिणाम बता दें। इतने अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि कल से आप इसको शुरू करेंगे और 7 दिन लगातार अगर आपने इस सूत्र का पालन किया तो जितने भी आप में से गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको भी जलन होती है, पेट में आग लगती है, गैस्ट्राइटिस जिनको है, एसिडिटी जिनको है, मैं गारंटी देता हूं 7वें दिन सब ठीक होने वाले हैं, बिना किसी दवा के, मात्र इतने से सूत्र का पालन करके कि खाने के बाद पानी नहीं पिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक जानकारी और जोड़ दूं कि पानी तो न पिए, ये तो स्पष्ट हो गया। पानी के स्थान पर आप ताक पिए, दूध पिए, जूस पिए, ये बात है। तो आप कब ताक पिए, कब दूध पिए और कब जूस पिए, इसका समय निर्धारित है। कभी भी ताक नहीं पी सकते और कभी भी जूस भी नहीं पी सकते और कभी भी दूध भी नहीं पी सकते। तीनों का समय निश्चित है। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है? सवेरे का नाश्ता अगर किया है तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं। दोपहर का भोजन किया है तो उसके बाद आप ताक पी सकते हैं। रात्रि का भोजन किया है तो दूध पी सकते हैं। और ये जो निश्चित समय है ना, इसी को ध्यान में रखना, आगे पीछे नहीं करना इसको। मतलब सुबह दूध नहीं पीना कभी भी, शाम को ताक नहीं पीना और दोपहर को जूस नहीं पीना। ये समय जो पक्का किया है ना, इस पर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए। कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो, सुबह जो नियम है जूस पीने का वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का, और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया। मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई, जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही। लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया, सुबह जूस पीना, रात को दूध पीना, दोपहर को ताक पीना, उनकी बीमारी 6-7 दिन में जड़मूल से चली गई और आज तक स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है।
तो आप भी इसका ध्यान रखना। सुबह का नाश्ता, उसके बाद जूस पी सकते हैं। संतरे का रस, मौसम्मी का रस, ऊस का रस, आम का रस, तरबूज का रस, खरबूज का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबह। और दोपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताक, और रात्रि को जो पिया है, खाना खाया है, उसके बाद दूध। इसको एक और समय के बाद, माने कल मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि दूध और ताक और जूस, इनका समय क्यों निश्चित है। हमारे शरीर में 3 दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है, वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा। पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा, और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है, और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संडास नहीं होगी। और सुबह जिनको संडास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वाली है। तो वायु का प्रकोप होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं। वायु है, उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है, तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंधड़ चलता है, और अचानक से बारिश हो जाए, तो शांति आएगी कि नहीं। वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है, तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है, तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है। और दोपहर का समय क्या होता है, पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत 2 वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है, एक तो गाय के घी में और दूसरा दही की ताक में। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए। और रात का समय है वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, मशी के दूध में उतनी नहीं है। मशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है। तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में मशी के दूध की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आयुर्वेद के शास्त्र लिखे हैं किसी ने भी मशी पालन नहीं किया। चरक के पास गाय थी, सुश्रुत ने गाय पाली, भागवत के पास गाय थी, काश्यप ऋषि के पास गाय थी, गौतम ऋषि के पास गाय थी, सबने गौ पालन किया है। मछली पालन सिर्फ यमराज ने किया है, और यमराज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है, वो तो मृत्यु के देवता है। इसलिए जहां भी दूध की बात आएगी आप ध्यान देना वो गाय का ही दूध है। तो रात को पीना है वो गाय का दूध पीना है, मछली का नहीं पी लेना, नहीं तो मछली जैसे ही होने वाली है। हाँ, मछली कैसी है आप देख लो, फिर दूध पियो उसका। सड़क में मछली खड़ी है,
सामने से ट्रक आएगा, पीछे से बस आएगी, दोनों हॉर्न बजाएंगे, मशीन हटेगी नहीं, वहीं खड़ी रहेगी। बस हटेगी, ट्रक हटेगा, मशीन नहीं हटेगी, वहीं खड़ी रहेगी। क्यों? उसको अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि मशीन का दूध वैसा है, बिना अक्ल बिना बुद्धि का। और आप ध्यान दे दो, कहीं कीचड़ है, गंदगी है, मशीन उसी में घुस जाएगी और घुस के आराम से बैठ जाएगी। फिर डंडे मारोगे तो भी नहीं निकलेगी, कीचड़ में ही घुस जाएगी। मशीन को कभी भी आप देखो, वो अपने बच्चे को नहीं पहचानते। मैंने एक बार एक परीक्षण किया, 10 मशीन खड़ी थी, एक बेटा था मशीन का बच्चा, वो 10 को घूमता ही रहा, अपनी आई को नहीं पहचान पाया और उसकी आई भी उसको नहीं पहचान पाई। फिर क्या हुआ, दूर एक 11वीं मशीन पर खड़ी थी, वो उसके पास चला गया और वो मशीन भी उसको ले गई अपने साथ। वो दोनों आई और बच्चे नहीं थे, लेकिन वो ले गई उसको अपने साथ। ऐसी मूर्ख है मशीन। और मशीन जो घर से निकल गई तो अपने से नहीं आती, पकड़ के लाना था, क्योंकि उसको समझता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता उसको। आईक्यू उसका बहुत लो है, तो पियो दूध उसका, ऐसे ही होने वाले हैं। मशीन का बच्चा जन्म लेता है ना, तो जमीन पे गिर जाता है, 4-6 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसू होता है। जो गाय के बच्चे को देखो, जन्म लेते ही आधा घंटे में खड़ा हो जाता है, अगले आधे घंटे में जंपिंग शुरू कर देता है और 1 घंटे बाद रनिंग, पकड़ नहीं सकते आप उसको, इतनी उसमें चुस्ती और फुर्ती है। तो दूध माने गाय का, मशीन का नहीं। तो आप बोलेंगे जी 40 गांव में तो मशीन ही मशीन है। तो मेरी आपको एक विनती है, जो 40 गांव में मशीन आ सकती है तो गाय भी आ सकती है। आप बोलेंगे जी हमारा तो दूध का ही धंधा है, धंधा करो, अपने लिए गाय का दूध पियो, रखो, धंधे के लिए मशीन का। जो बंबई वाले हैं ना, पिलाओ इनको मशीन का दूध, पीने दो उनको। बंबई तो जाता है ना 40 गांव का दूध सारा, तो बंबई वालों को पीने दो मशीन का। आप अपने घर के लिए गाय का दूध लाओ, और गाय भी देशी गाय का लाओ। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं। पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है। ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटू का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध। दूध माने गाय का। अभी दूसरा सूत्र ये है कि हम जब पानी पिए, 1.5 घंटे बाद पीना, ये याद रखें, 1.5 तास बाद पीना। लेकिन पानी कैसे पीना है, ये बहुत महत्व की बात है। पानी कैसे पीना है, ये बहुत ही महत्व की बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं? 1 गिलास पानी भरा, मुंह में लगाया, गट 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 उतार लिया। गिलास तभी वापस आता है जब पानी खत्म हो जाए। यही तरीका है ना सामान्य रूप से। कुछ लोग मुंह लगा के पीते हैं, कुछ ऐसे खोल के ऊपर से गिराते हैं, लेकिन पानी लगातार गटकते जाते हैं। ये तरीका सबसे गलत है। अगर आप गटगट 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 लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में 3 रोग तो जरूर आने वाले हैं। अपेंडिसाइटिस, यहां पेट का दर्द, हर्निया आप सब समझते हैं, आंतों का उतरना। ये बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग कि हर्निया है, हर्निया। ये हर्निया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गटक के एक साथ पानी पी जाते हैं। और तीसरा, थोड़ी उम्र के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल, विशेष रूप से ये पुरुषों में आती है। हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, हाइड्रोसिल पुरुषों की बीमारी है खास रूप से।
तो हर्निया, हाइड्रोसिल और अपेंडिसाइटिस, ये 3 रोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा लोटा या गिलास पानी गटकते हैं। माने एक साथ पानी गटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है? पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में, उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाय पीते हैं, जैसे आप कॉफी पीते हैं और जैसे आप गर्म दूध पीते हैं। चाय कैसे पीते हैं? सिप करके, एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सिप लिया, इस तरह से सिप सिप करके चाय पीते हैं। ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं। तो जैसे गर्म दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, पानी ऐसे ही पीना है। एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे क्या पानी पीने में बहुत समय जाएगा? जाने दीजिए, इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा। समय तो जाएगा, पैसे भी लेके जाएगा। हो सकता है 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े या 1 महीने रहना पड़े, तो पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा। तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है? सिप सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा पानी पीते हुए? वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पीते हैं। कभी छोटे बच्चों को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो बहुत वैज्ञानिक है। वो क्या करते हैं? पानी लेते हैं, मुंह में भर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे। फिर मुंह में, कई बच्चों को मैंने देखा ऐसे करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है पानी पीने, तरीका तो यही सबसे अच्छा है। पानी लीजिए, थोड़ी देर मुंह में उसको घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। क्यों घुमाना है? मुंह में लार जो है ना वो पानी के साथ मिले और शरीर में अंदर जाए। ध्यान हमेशा ये रखना है कि लार क्षारीय है, पेट में जो है वो अम्ल है। अम्ल और क्षार मिलते रहे तो शरीर न्यूट्रल रहे। तो पानी के साथ जितनी जास्ती लार जाएगी उतना ही अम्ल के साथ उसका मिलन अच्छा होगा, शरीर में न्यूट्रलिटी आएगी। इसलिए पानी पीने का एक बार मुंह में भरिए, थोड़ी देर उसको घुमाइए, लार उसमें मिले तब नीचे उतारिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पानी भोजन के 1.5 तास बाद पीना पहला नियम, और पानी पीना है तो हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, एक साथ पूरा गट 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 नहीं उतारना। आप अगर ध्यान देंगे, जो जानवर जितना धीरे पानी पीते हैं वो उतने ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होते हैं। आपने देखा कई जानवर हैं जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं। शेर, बब्बर शेर, लंगड़बग्गा, कुत्ता, भेड़िया, ये सब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं और इनकी चुस्ती और फुर्ती इतनी तीव्र है कि चीता, आप जानते हैं ना, राजधानी की स्पीड से दौड़ सकता है। राजधानी 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, चीते की भी मिनिमम स्पीड 140 किलोमीटर घंटा है। क्यों? चाट कर पानी पीते। चाट कर पानी पीने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती सबसे ज्यादा है। लेकिन आप बोलेंगे हम तो नहीं पी सकते, तो चाट कर नहीं पी सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पी सकते हैं, सिप सिप करके ऐसे पानी पीजिए। पक्षियों को आप देखिए, पक्षियों को, चिड़िया, जितने तरह की चिड़िया है, एक एक ड्रॉप पानी का उठाती है। आपने देखा चिड़िया को पानी पीते हुए? पूरा पानी का बर्तन रखा, भरा हुआ है, लगातार उसमें मुंह भर के पानी नहीं चूसेगी, एक ड्रॉप उठाएगी, फिर वापस मुंह लाएगी, फिर दूसरा उठाएगी, फिर वापस मुंह लाएगी। चिड़िया इस तरह से एक एक ड्रॉप पानी पीती है, बहुत जोश और चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप भी सीखिए पानी पीना। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके, बच्चों से सीख लीजिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मुंह में पानी थोड़ी देर भरिए, इधर उधर घुमाइए, फिर उतारिए, फिर भरिए, फिर घुमाइए, फिर उतारिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके 3 फायदे तो मैं तत्काल बता देता हूं। अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहे उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेंटेंस लिख के देता हूं। 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 10,000 का या 1 लाख का,
अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप इसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है तो। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा। सिप करके पानी पीने की आदत डाल दें। दूसरा फायदा क्या होगा, अभी कल से ही आप देखेंगे, अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली तो ये जो गुर्दे का दर्द है, घुटने का दर्द, 7 दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25% आपका कम हो जाए। और ये जो एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाएगा। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है, ये 25 से 30% 7 दिन में कम हो जाएगा। और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये 7 दिन में तीनों ही गायब हो जाए। चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना। पानी पीना है, सिप करके पीना है, थोड़ा 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 बूंद बूंद करके पानी पीना। पहला सूत्र था, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पीना है। और पीना है कुछ तो ताक पीनी है दोपहर को, जूस पीना है सुबह और दूध पीना है रात को। दूसरा सूत्र है वो ये कि पानी हमेशा पीना है तो घूंट घूंट थोड़ा 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 पीना है। तीसरा सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी से मतलब क्या है? ठंडे पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी। ठंडे पानी से मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी। ये कभी भी नहीं पीना। क्यों? आप ही मुझे बताओ, अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो अच्छा है? नहीं तो क्यों चाहते हैं आप ठंडा पानी पीना? अगर शरीर ठंडा नहीं हो तो अच्छा है, और हो जाए ठंडा तो आप मर जाएंगे। तो क्यों ठंडा पानी पीना चाहते हैं? शरीर के अनुकूल नहीं है। तकलीफ क्या आती है वो समझ लीजिए। आप जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं, शरीर ठंडा ना हो जाए इसके लिए पोट में वो पानी गर्म करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा पानी पिएंगे, पोट उसको गर्म करेगा, और पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा है आपका रक्त। तो ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पोट उस पानी को गर्म करने के लिए पूरे शरीर से रक्त को खींचेगा, तो शरीर का सारा रक्त पोट में आएगा, तो शरीर के बाकी अंगों और उपांगों को रक्त की कमी आ जाएगी उतनी देर के लिए जब तक वो पानी गर्म नहीं होता। और अगर शरीर के अंगों को बार बार ये रक्त की कमी आती रही तो ये अंग खराब हो जाएंगे, और आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपके किसी भी शरीर के अंग का कबाड़ा निकल सकता है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दुष्परिणाम है, वो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से। जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनकी अंतड़ियों में संकुचन बहुत आ जाता है, इंटेस्टाइन संकुचित हो जाता है। और इंटेस्टाइन अगर संकुचित हो तो फिर पेट साफ नहीं हो सकता, संडास साफ नहीं आएगी, और जिनको संडास नहीं आएगी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन मदर डिसीज है। सभी बीमारियों की आई है कॉन्स्टिपेशन। अगर एक कॉन्स्टिपेशन आ गया, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, तो सैकड़ों बीमारियां अपने आप चल के आएगी। आप में से कोई विदेश प्रवास अगर किया हो तो मेरी बात तुरंत समझ जाएगी। अमेरिका में और यूरोप में बहुत ठंडा पानी देते हैं, चिल्ड वाटर। पानी को फ्रिज में रखते हैं, ऊपर से बर्फ डाल के फिर पीते हैं। कई बार वो पानी 3-3 दिन फ्रिज में रखा रहता है, फिर भी बर्फ डाल के फिर पीते हैं।
उसका दुष्परिणाम मैंने देखा है। ये जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर को जाते हैं तो एक एक तास, दो तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे रहते। उनको मैं पूछता हूं, भाई क्या करते हो 2 तास संडास घर में? तो कहते हैं व्रत पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। क्यों पढ़ते हो? तो पोट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, इसलिए इंतजार करना पड़ता है, व्रत पत्र पढ़ते। तब मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो फैमिलीज हैं, उनके संडास घर में लाइब्रेरी होती है। हाँ, संडास घर में लाइब्रेरी, किताबें सब संडास घर में ही रखेंगे, क्योंकि वो बैठ गए हैं, अब 2 तास बैठने का है तो पढ़ते रहते हैं। एक बार मैंने एक अमेरिकन परिवार को पूछा कि आप अपना संडास घर में ये कमोड सीट क्यों बनाते हैं, भारतीय पद्धति वाला क्यों नहीं बनाते? तो कहते हैं, ओ राजीव भाई, भारतीय पद्धति वाले संडास पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, हमको 2 तास बैठने का है, इसलिए कमोड सीट बनाते हैं, आराम से कुर्सी की तरह से बैठ जाते हैं, 1 तास 2 तास। और वो बेचारे इतने परेशान होते हैं कई बार, हाँ, संडास उतरती नहीं, 1-1 तास जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, फिर भी नहीं उतरती। फिर कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं। और ज्यादा परेशान आते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं 1 बार आजा, फिर भी नहीं आते, क्या करें? और मैंने देखा कि ये जो अमेरिकन यूरोपियन लोग 2-2 तास टॉयलेट पे बैठे रहते हैं, इनके मुंह से बहुत बास आती है। तो मुंह की बास को छुपाने के लिए माउथ फ्रेशनर हमेशा स्प्रे करते रहते हैं। और मुंह की बास वो क्यों आती है? क्योंकि पेट साफ नहीं होता। शरीर में से बास आती है तो डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं, क्योंकि पेट साफ नहीं होता। तो पेट साफ होगा नहीं तो मुंह से भी बास आएगी, शरीर से भी बास आएगी। तो बहुत साल के बाद मेरे समझ में आया कि ये डिओडोरेंट स्प्रे इसलिए नहीं करते कि वो फैशन है, इसलिए स्प्रे करते हैं कि शरीर से बास आती। माउथ फ्रेशनर इसलिए नहीं स्प्रे करते कि वो स्टेटस सिंबल है, इसलिए करते हैं कि मुंह से बास आती। और बास इसलिए आती है कि पोट साफ नहीं होता, और पोट साफ इसलिए नहीं होता कि रोज चिल्ड वाटर पीते हैं, ठंडा पानी। आप नहीं पीना कभी। आप हमेशा पानी कैसा पीना? तो आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, घड़े का पी सकते हैं। मिट्टी के बने हुए घड़े का पानी कभी भी चिल्ड वाटर नहीं होता। चिल्ड वाटर का मतलब है जिस पानी का तापमान 15 डिग्री से कम हो। और मिट्टी के घड़े में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं माना जाता। तो आप अभी गर्मी का दिन है, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंदगी भर 2 बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा आपको। एक तो ये गुर्दे दुखना, कमर दुखना, कंधे का त्रास, और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा। कमर भी दुखेगी, घुटने भी दुखेंगे, वजन भी बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बीमारी से। वो कहेगा वजन घटाने के लिए कुछ दवा खा लो, दवा खाएंगे थोड़े दिन घटेगा, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ आ जाएगी। कहेगा घुटने का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर खा लो, जितनी देर दवा खाएंगे घुटने का दर्द बंद रहेगा, फिर दवा का असर खत्म हुआ फिर वापस आएगा। इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उपयोग नहीं करना, ये आप अपने घर का नियम बना लो। फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना। ये तीसरा सूत्र है। और आज के व्याख्यान में चौथा और आखिरी सूत्र, आगे के सूत्र फिर कल बात करें। चौथा और आखिरी सूत्र वो ये है कि आप जब सवेरे सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको पानी पीना। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। अब वैसे तो आयुर्वेद में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उषापान। उषापान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, वो समय जो है उषा का समय कहलाता है, उषा काल। उषा काल में पिया हुआ पानी उषा पान। तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप 4:30 5 बजे उठें और उठते ही पानी पिए।
लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं 4:30-5 बजे, तो जब उठें उठते ही पानी पिए। माने आपके दिन की शुरुआत पानी से करें। महत्व की बात है वो ये, आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं। दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, उठते ही पानी पिए। और पीने का तरीका मैंने पहले बता दिया, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके पिए। ठंडा पीना नहीं है, घड़े का पी सकते हैं, नहीं तो सादा पानी पिए। पानी सुबह उठते ही पीना है। अब आप बोलेंगे जी कितना पिए? तो आयुर्वेद तो कहता है कि कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर माने कम से कम 4 गिलास। आप बोलेंगे जी हमारे बस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए, 1 गिलास से शुरू करिए। पहले 1 गिलास पीने की आदत डाल दीजिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर ये जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदत डालो वैसी ही पड़ जाती है। तो 1 गिलास से शुरू करिए, थोड़े दिन 1 गिलास पीते रहिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास करिए, फिर 2 गिलास करिए, फिर 2.5 करिए, बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती, बिना प्यास के पिए, उठते ही पानी पिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है, रात्रि को जब आप सो गए तो मुंह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई, वो इधर उधर जमा है। उठते ही आप पानी पिएंगे तो ये अंदर जाएगी, और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जाती है, सोने के जैसे बराबर मानी जाती है। तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारों तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि सुबह मैंने आपको पहले बोला था ना, ध्यान दिया कि सुबह का समय वायु का होता है, सुबह का समय वायु का प्रकोप शरीर को होता है। वायु का ताकत लेकर कम करना है तो पानी ही है। तो सुबह उठते ही पानी पिएंगे, वायु का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है, तो वायु ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि जैसे ही आप पानी पिएंगे तो अंतड़ियों तक पानी जाएगा सुबह, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं। फिर अंतड़ियों को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। और रोज का रोज अगर आपकी आंतें साफ होती हैं, इंटेस्टाइन एकदम स्वच्छ होती है, तो मैं आपको फिर कहें उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं। जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिंदगी में कोई रोग आने की शक्यता नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है। कम से कम 1.25 लीटर पीना है। शुरू करिए 1 गिलास से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 4 गिलास तक ले आइए। तो ये 4 सूत्र मैंने बताए, मैं इनको फिर से दोहराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहला सूत्र था भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पानी पीना है। भोजन के बाद अगर कुछ पीना है तो या तो जूस, या तो ताक, या तो दूध। जूस पीना है सुबह सुबह, ताक पीनी है दोपहर को, और दूध पीना है रात को। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिएंगे सिप करके पिएंगे, थोड़ा 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 बूंद बूंद करके पानी पीना। तीसरा सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है। मिट्टी के घड़े का चाहे तो पानी पी सकते हैं। और चौथा सूत्र जो आज के दिन का आखिरी सूत्र है वो ये कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना। शायद मैं भूल रहा हूं। पहला सूत्र भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना। पीना है कुछ तो दूध रात को, ताक दोपहर को, जूस सुबह। दूसरा सूत्र कभी भी पानी पीना तो सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र ठंडा पानी फिर बिल्कुल भी नहीं पीना है। और चौथा और आखिरी सूत्र सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। ये 4 सूत्र का आज मैं आपको समापन करता हूं कि आज से आप अगर ये 4 सूत्र अपने जीवन में लागू करते हैं, 7 दिन लगातार इसको कर लीजिए, 7वें दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे। क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता देता हूं। गैस्ट्राइटिस जिनको भी है, पेट में गैस बनती है, जलन होती है,
खट्टी खट्टी डकार आती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जियत हो गई है, कोष्ठबद्धता हो गई है, मलबद्धता हो गई है, पेट साफ नहीं होता है, ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगेगी, अच्छी नींद नहीं आती है नींद बहुत अच्छी आएगी, और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर में दर्द होता है वो 6-7 दिन में गायब हो जाएगा, जिनको आधे सिर में दर्द होता है वो भी ठीक होएगा, जिनको पूरे सिर में होता है वो भी ठीक होएगा, चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है हमेशा हमेशा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या 48 है, ये 4 सूत्रों से ही ठीक हो जाएगी। पांव में एड़ी का दर्द है, ठीक हो जाएगा। घुटने का दर्द 25 से 30% 7 दिन में चला जाएगा, और जो 1.5-2 महीने लगातार ये सूत्र पालन किए तो ये घुटने का दर्द 50% से ज्यादा कम हो जाएगा, कमर का दर्द 50% ठीक हो जाए, कंधे का दर्द ठीक हो जाए। ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग ये 4 सूत्र का पालन करने मात्र से ही दूर हो जाए। मैंने ये 4 सूत्र का एक्सपेरिमेंट 48 तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी में अद्भुत परिणाम मैंने देखे, अद्भुत। अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं और ये इस बात को खत्म करता हूं। एक मरीज का मैं इलाज कर रहा हूं, वो बेंगलोर में, उसका वजन 170 किलो हो गया, 170 किलो। आप सोचिए कैसा, हाथी का बच्चा। हाँ, और वो बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों को आप जानते हैं कितनी तकलीफ में काम करना पड़ता है। रात को काम शुरू होता है, सुबह तक चलता है, तो रात को 7-8 बजे से काम उसका चालू होता है, सवेरे 7-8 बजे तक काम करता है, रात को सो नहीं पाता, वो दिन में सोता है। अब दिन में सोना, रात में काम करना, ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल में उसका वजन बढ़ते 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 70 किलो से 170 किलो हो गया। परिणाम क्या हुआ, जिस कंपनी में वो काम करता, कंपनी ने उसको निकाल दिया, छुट्टी हो गई, नौकरी चली गई। अब वो ज्यादा सीरियस हुआ तब जब नौकरी चली गई। उसके पहले तो उसने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, नौकरी चली गई तो वो इधर उधर भागना शुरू किया, कभी जिम्नेजियम में जाना, एक्सरसाइज करना, कभी किसी के यहां जाना, कभी किसी के यहां जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। अंत में वो आ गया रामदेव जी के यहां हरिद्वार में। रामदेव जी और मेरी बहुत दोस्ती है पिछले 10 साल से। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट है, 170 किलो का है, मैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया है। तो मैंने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा किया आपने भस्त्रिका सिखाया है, उसको ये 4 सूत्र और सिखा दो। सुबह उठते ही पानी पीना, भोजन के 1.5 तास के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप करके पीना, और ठंडा पानी कभी नहीं पीना। तो स्वामी जी ने वो भी 4 सूत्र उसको बता दिए और कहा कि इनका कड़ाई से पालन करना है। आज उस व्यक्ति को लगभग 1 साल और 6-7 महीने हुए हैं यही करते हुए। भस्त्रिका करता है सुबह 10 मिनट और ये 4 सूत्र का पालन करता है। आज उसकी स्थिति यह है कि 170 किलो का वजन उसका 90 किलो पे आ गया। 1 साल 4 महीने हुए और मैंने उसको बोला 2-3 महीने और कर ले तो वापस 70 किलो पे आ जाए, और जिंदगी भर ये नियम का पालन करेगा तो फिर कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसे परिणाम हैं। ये सूत्र इतने सरल है लेकिन इसके काम बहुत गहरे हैं और इसकी पकड़ बहुत गहरी है। और ये सूत्र मेरे नहीं है, भागवत ऋषि के। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है, उन्होंने संस्कृत में लिखा, मैंने हिंदी में सुनाया। भागवत ने इन सूत्रों पर सालों साल परीक्षण किए हैं। भागवत जी खुद कहते हैं कि कोई भी सूत्र 50 परीक्षण कम करने से पहले लिखा नहीं उन्होंने। एक एक सूत्र के एक एक श्लोक के 50 परीक्षण उसके बाद लिखा है उन्होंने, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा है, और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही निकला है। उन्होंने एक सूची बनाई है, 48 रोग उसमें हैं, और उनका कहना है कि जो ये 4 सूत्र का पालन करे वो ये 48 रोगों से जिंदगी भर मुक्त रहेगा। और मैंने देखा है कि वो बिल्कुल सही है। इसलिए आपकी जिंदगी में बिना किसी दवा के और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आप ठीक और निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये 4 सूत्र बहुत सरल हैं। इनका आज से ही अपने जीवन में पालन शुरू कर दीजिए।
पहला सूत्र है भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना है। दूसरा सूत्र है पानी सिप सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र है ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। और चौथा सूत्र है सुबह उठते ही पानी पीना है। कल से करिए, बल्कि आज से करिए। और फिर कल मैं आपसे फिर बात करूंगा ये 4 से आगे के सूत्रों की। एक छोटी सी माहिती दे दूं कि ये सूत्रों के आधार पर हम लोगों ने कुछ पुस्तकें बनाई। भागवत ऋषि की जो पुस्तक है ना अष्टांग हृदय, वो हमने बनाई। वो तो संस्कृत में है, हमने उसका हिंदी किया है। यहां स्टॉल पर है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसी सूत्र पर आधारित एक पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा। इसी सूत्र पर आधारित है गंभीर रोगों की सरल चिकित्सा। ऐसी 6-7 तरह की चिकित्सा विषय की किताबें हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। इनको पढ़कर और ज्यादा जानकारी लेकर और दूसरों को माहिती दे सकते हैं। और इस विषय पर ऑडियो सीडी भी है, वो भी आप ले सकते हैं। आभार, आपका धन्यवाद। कल शाम को 8:30 बजे फिर मिलेंगे आगे के सूत्रों के साथ। कल आपके साथ मैं अपनी जिंदगी को निरोगी बनाए रखने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए कुछ सूत्र बता रहा था। और वो सूत्र भारत देश के एक बहुत महान व्यक्ति श्री भागवत द्वारा लिखे गए हैं। बस अंतर इतना है कि भागवत जी ने जितने सूत्र लिखे हैं वो सब संस्कृत में हैं। मैं आपको उनका हिंदी करके सीधे बात कर रहा था। उन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए लगभग 7000 सूत्र लिखे हैं, श्लोक के रूप में लिखे हैं। उसमें से मैंने कल आपको 4 सूत्र बताए थे। और वो सूत्र पानी के बारे में है कि हमको हमारे जीवन में भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो पहला सूत्र। पानी अगर पीना है तो लगभग भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया था वो ये कि पानी कभी भी एक साथ पूरा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके पानी पीना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पीने की बात कही थी। तीसरा सूत्र यह था कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए, कम से कम 1.25 लीटर। कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर का मतलब होता है बड़ा गिलास भर के 3। फिर आपकी समस्या हो सकती है कि एक साथ इतना पानी पीना मुश्किल है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप 1 गिलास से पीना शुरू करें, धीरे धीरे 2 करें, फिर 3 तक जाएं और उसको नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी सूत्र को मैंने दूसरे तरीके से ये कहा था कि आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी से। दिन की शुरुआत पानी से होनी चाहिए, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं, पानी से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो वो इसी सूत्र का अंग है। और चौथा और कल का आखिरी सूत्र था कि ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब है फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, वो आपको कभी भी नहीं पीना है। कारण भी मैंने बताए थे इसके। ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में बहुत तेजी के साथ संकुचन आता है सभी अंग प्रत्यंगों में। ठंडा पानी आपके पेट में जाने के बाद गर्म करना ही पड़ता है। अगर वो गर्म ना हो तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा और शरीर ठंडा हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप कितना भी ठंडा पानी पिए, शरीर उस पानी को गर्म करेगा और शरीर को पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको अपने स्वयं पाक घर में कोई भी चीज गर्म करने के लिए अग्नि की जरूरत है, वैसे ही पेट को भी जरूरत पड़ेगी। और उस अग्नि के लिए पूरे शरीर का रक्त पेट की तरफ दौड़ेगा। वो रक्त जाना चाहिए शरीर के अलग अलग अंगों में, लेकिन वो पूरा का पूरा पेट में इकट्ठा हुआ तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आएगी। और जितनी देर रक्त की कमी आएगी उतनी देर उन अंगों की अपनी शक्ति कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे वो अंग आपके खराब होते जाएंगे। तो एक दिन आपको सुनाई देगा या कोई डॉक्टर कहेगा कि आपकी तो किडनी फेल हो गई, आपका लीवर खराब हो गया, आपका हृदय खराब हो गया, आपकी पैनक्रियाज खराब हो गई। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा, तब ध्यान आएगा कि आपने कौन सी ऐसी गलती की जो आपकी किडनी फेल हो गई।
और धीरे धीरे आप जब विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा कि आपने बहुत दिन ठंडा पानी पिया, जिसका दुष्परिणाम ये आपको देखने को मिला। तो इसलिए मैंने आपसे कल के सूत्रों के बारे में ये कहा था कि ठंडा पानी कभी ना पिए। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है जो ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं और सबसे ज्यादा गंभीर रोग उनको होता है मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। उनकी कभी भी आंतें साफ नहीं होती, पोट खुलकर साफ नहीं होता, संडास अच्छे से नहीं होती, और जिनको संडास अच्छे से नहीं होती उनको दुनिया के सब रोग आते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये जो कोष्ठबद्धता है, मलबद्धता, ये सबसे खराब बीमारी है दुनिया की, जो एक आ जाए शरीर में तो सैकड़ों बीमारियों को ये बुला लेती है। इसको मजाक में लेकिन गंभीरता से कहा जाता है कि ये मदर डिसीज है, माने सभी बीमारियों की आई है ये कोष्ठबद्धता। अगर ये आ गई तो सब बीमारियां आपको आने वाली हैं। डायबिटीज भी आएगा आपको, ये गुर्दे भी दुखेंगे आपको, गैस भी बनेगी आपको, गैस्ट्राइटिस भी होगा, अल्सर भी होगा, पेप्टिक अल्सर भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा आपको, अनिद्रा की समस्या भी आएगी आपको। तो एक छोटी सी बीमारी आपके शरीर में आए तो सैकड़ों बीमारियां आए। इसलिए कल मैंने कहा था कि सबसे गंभीर बात आयुर्वेद चिकित्सा की वो ये कि ठंडा पानी कभी ना पिए। पानी हमेशा इतना गर्म पिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त करता है। हम अपने शरीर को अगर नाप के देखें तापमान के रूप में, तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो आयुर्वेद की व्यवस्था ये है, नियम ये है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जितना गर्म आपका शरीर है, कम से कम इतना गर्म पानी तो जरूर पिए। लेकिन गर्मियों के दिन में जो आजकल चल रहा है, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, माटले का पानी पी सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा नहीं माना जाता। जो सामान्य तापमान होता है लगभग उससे 1 या 2 डिग्री ही कम होता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो पानी है और बर्फ का जो पानी है, इसका तापमान तो बहुत कम होता है। रेफ्रिजरेटर में पानी रखा है तो उसका तापमान 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो शरीर से बहुत ही कम है। इसलिए फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी बिल्कुल निषिद्ध है आयुर्वेद में। पानी को सिप करके पीने की बात मैंने आपसे कही थी, उसका कारण भी मैंने कल समझाया था, फिर से बता देता हूं कि मुंह में हमेशा लार बनती है और ये 24 तास बनती है, ये कभी भी बंद नहीं होती। कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है। जब आप सो जाते हैं रात को तो ये मुंह की लार बनना थोड़ी कम हो जाती है, बंद कभी भी नहीं होती। अब ये मुंह में जो लार बनती है ये सतत पेट में अंदर जाए तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कारण क्या है? ये जो लार है ये क्षारीय होती है और पेट में अम्ल बनता है, तो अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बन जाता है। तो आपके मुंह की लार सतत पेट में जाए, अम्ल के साथ मिले, तो आपका पेट जो है सामान्य हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ना वो क्षारीय रहे ना अम्लीय बने। इस दृष्टि से इस लार का पेट में जाना बहुत आवश्यक है। आपने कई बार यह देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनको कभी चोट लग जाए, उनको कभी तकलीफ हो जाए तो वो चाट चाट के अपने को ठीक कर लेते हैं। चाटने में क्या है? जीभ पर बनने वाली लार है, उसमें सभी तरह के औषधीय तत्व हैं, मनुष्य में भी और जानवरों में। तो इसमें इतनी ज्यादा औषधीय है लार में कि ये सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती है शरीर के लिए। इसलिए इसका एक कण भी खराब ना हो, इस दृष्टि से ये बार बार अंदर जाए, इसके लिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना, घूट घूट भर के पीना, ताकि ये पर्याप्त मात्रा में अंदर जाए। तो ये एक नियम था। और बाकी के 2 नियम थे कि खाने के बाद कभी भी आप पानी ना पिए, पानी हमेशा 1-1.5 घंटे के बाद पिए, क्योंकि खाना खाते ही आपके शरीर में, पोट में अग्नि प्रदीप्त होती है जो भोजन का पाचन करती है। ये अग्नि का पानी से दुश्मनी है। अगर आपने भोजन किया, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हुई और पीछे से गटगट गटगट पानी पी लिया तो अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा,
और भोजन का पाचन नहीं होगा तो वो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन सैकड़ों रोग पैदा करेगा। मैंने कल आपको इसका एक सरल उदाहरण दिया था कि स्वयं पाक घर में अगर अग्नि ना हो तो कोई भी भोजन नहीं बना सकते आप। आपके पास चावल है बहुत अच्छी क्वालिटी का, दूध भी है बहुत अच्छा, लेकिन अग्नि नहीं है तो खीर नहीं बनाएंगे आप, बन ही नहीं सकते। चावल है, पानी भी है, अग्नि नहीं है तो भात नहीं बनेगा। दाल है और पानी है और सब तरह के अच्छे मसाले हैं, लेकिन अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। ऐसे ही पेट के अंदर अगर अग्नि नहीं है तो कुछ भी नहीं पचेगा। कितना भी अच्छा भोजन करिए, अगर अग्नि तत्व नहीं है तो भोजन कभी नहीं पचेगा। तो अच्छा भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे भोजन को पचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अग्नि तत्व बराबर आपके शरीर में काम करता रहे, इस दृष्टि से भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना ही अच्छा होता है, ताकि अग्नि अपना काम करे। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं। ये छोटे छोटे 4 सूत्र मैंने आपको कल बताए। अब इन 4 सूत्रों के बारे में आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो वो अभी आप 5-7 मिनट में 10 मिनट में पूछ लीजिए, तो आगे के 10 सूत्र मैं आज और बताने वाला हूं। कल के जो 4 सूत्र जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने दोहराए हैं, इनके बारे में आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप जरूर पूछ लीजिए, ताकि आपकी शंका का समाधान हो जाए और बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहें तो मराठी में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं मराठी बहुत अच्छे से समझता हूं। पूछिए। जेवणाच्या आधी पाणी प्यायचं का? जी, बहुत अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा था, कोई पूछे तो मैं बताऊं। उनका प्रश्न ये है कि भोजन के पहले पानी पीना क्या? जरूर पीजिए, उसका समय एक तय है। आपको अगर भोजन करना है 10 बजे मान लीजिए, तो 9:20 पर आप भरपेट पानी पी सकते हैं। भोजन करने के 40 मिनट पहले आप भरपेट पानी पी सकते हैं। आप देख लीजिए आपके भोजन का समय क्या है। 10 बजे है तो 9:20 पर, 11 बजे है तो 10:20 पर, 12 बजे भोजन करना है तो 11:20 पर। भोजन से 40 मिनट पहले 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जितना पीने की आपकी कैपेसिटी है उतना पानी पी सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, आप पूछिए। खाना खाते समय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भाई का कि खाना खाते समय बीच बीच में पी सकते हैं क्या? आपको एक जो 2 जानकारी इस बारे में मैं दे दूं। अगर आपके शरीर में कोई बहुत गंभीर बीमारी है, जैसे मैं नाम से बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको मूढ़व्याध कहते हैं। इसी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको बवासीर भी कहते हैं, और सबसे खतरनाक स्वरूप में ये बीमारी आती है तो भगंदर हो जाता है। तो बवासीर, मूढ़व्याध और भगंदर, ये तीनों बीमारी किसी के भी हैं तो उसको भोजन के बीच बीच में पानी पीने की अनुमति है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको बवासीर, मूढ़व्याध, भगंदर, ये तीनों बीमारियां में से कोई भी एक या 2 या तीनों एक साथ हैं, आयुर्वेद ने ऐसे व्यक्ति को भोजन के बीच बीच में पानी पीने की सलाह दी है। अब आप देख लीजिए कि अगर इनमें से तीनों में से कोई बीमारी है तो आप बीच बीच में पानी जरूर पी सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों बीमारियां नहीं है तो गलती से भी बीच में पानी मत पीजिए, नहीं तो ये तीनों बीमारियां आएंगी। आप जानते हैं ये मूढ़व्याध, बवासीर और भगंदर, ये तीनों शुरू होते हैं कोष्ठबद्धता से, मलबद्धता से। बहुत दिन अगर आपको पोट साफ नहीं होगा तो यही बीमारियां शुरू होगी, बवासीर, मूढ़व्याध और भगंदर। ज्यादा दिन जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मलबद्धता, कोष्ठबद्धता रहती है, उन्हीं को ये तीनों बीमारी आती हैं। और मलबद्धता होने का सबसे बड़ा कारण है पानी पीना भोजन के बाद। इसलिए अगर आपको है बवासीर, मूढ़व्याध, भगंदर तो जरूर पी लीजिए, लेकिन नहीं है तो मत पीजिए। एक और विकल्प है, लेकिन वो कभी कभी रोज के लिए नहीं। वो क्या विकल्प है? अगर आप भोजन में एक से ज्यादा अन्न खा रहे हैं, एक से ज्यादा अन्न खा रहे हैं मतलब
ज्वारी की भाकरी भी खा रहे हैं और भात भी खा रहे हैं, दो अलग अलग अन्न हैं। आप गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं और भात भी खा रहे हैं, तो गेहूं और भात माने चावल दो अलग अलग अन्न हैं। तो आयुर्वेद ने ये कहा है कि कहीं विशेष परिस्थिति में एक से ज्यादा अन्न खाने वाले लोगों को बीच में पानी पीना चलता है, लेकिन कब एक अन्न की समाप्ति आपने की और दूसरा शुरू करने वाले हैं, दोनों के जंक्शन पॉइंट पे, मतलब ज्वारी की भाकरी तो खा ली, अब आप भात खाना शुरू कर रहे हैं, तो भाकरी खाने के तुरंत बाद और भात खाने से पहले